मेरे बच्चे, माता रानी ने यह संदेश आपके लिए भेजा है। इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। आपके सामने बहुत जल्दी ही बहुत सारी सच्चाइयां आने वाली है। एक एक करके सारी सच्चाइयां आपके सामने खुलेगी। अगर आप इस दिव्य संदेश तक आए हैं, तो दिव्य शक्ति आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आप पर अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे थैंक यू दिव्य शक्ति, और इस संदेश को लाइक करें। आपके ऊपर किसी की बहुत गंदी नजर है, बहुत मन्नू लोगों की वर्णन पर गंदी नजर है। पास्ट के जो भी आपके कर्मा रहे, आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं। नॉइस गुड कर्मा आपने बहुत ज्यादा किए हैं। इसकी वजह से लोगों की आप पर है। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो कुछ ऐसी है, आपने करे हैं बहुत शुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब ये है, जब आपका बुरा समय चल रहा था, जब भाग्य आपके फेवर में भी नहीं था, तब भी आपने जो अपने कर्म रखे हैं वह बहुत ज्यादा पूरे रखे। आपके कर्मा बहुत ज्यादा पूरे थे। आपने अपने जीवन में सुख लाने के लिए कभी एक चींटी तक को नुकसान आपने नहीं पहुंचाया। आपने एक चींटी को भी पेन नहीं दिया। अपने फेवर में चीजें करने के लिए अपने भाग्य को नॉइस मतलब अपने बैड लक को गुड लक में बदलने के लिए आपने चींटी तक को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये चीजें देखकर परमात्मा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो हमारी डेस्टिनी होती है वो प्री प्लान होती है। हमारे जीवन में जो सुख और दुख होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही कामों का फल होते हैं, हमारे पास्ट के कार्मिक होते हैं। बट हमें पता नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे ही जीवन में ऐसा दुख क्यों है। आपने क्या किया? आपने उन चीजों को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्टेंस आपके भीतर आ गई। यानी आपके भीतर एक सहनशीलता आ गई, और आप उनको सहते चले गए। नॉइस सहते चले गए, सहते चले गए। जब आपके अंदर सहनशीलता होती है ना, तो आप परमात्मा के सामने उन कार्मिक को बहुत आसानी से सहन करते हैं। लेकिन रोना आता होगा, दुख होता है, क्योंकि इंसान है आप भी। आपके जो कर्म होते हैं आपके पास्ट के, आप उनको परमात्मा के सामने रोकर ग्नोइस बहुत शक्ति से उनको काट लेते हैं। आपने यह काम किया है जिसकी वजह से आपके ईश्वर आपको किंग ऑफ कप्स की पावर में लेकर के आ गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब जो भी आप कैसे जलने वाले हैं, दी हैंडमैन की तरह उलटे लटक गए हैं। क्नोइस क्यों उन्होंने सारी तिगड़म, सारी चालाकी, सारे चंटपने उन्होंने चला लिए, बट आपको डाउन नहीं कर पाए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के भरसक प्रयास करे, क्योंकि अगर इन्होंने आपके जीवन में टावर नहीं लाया तो इनके जीवन में टावर खड़ा है। अगर आपके जीवन में ये टावर नहीं लाया क्नोइस, तो आपके इनके जीवन में टावर खड़ा है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही, और ये जो भी गंग है, ये ग्रुप ऑफ गंग है, और ये कभी इन्होंने अपने जीवन की तरफ, अपनी ओर इनका ध्यान कभी नहीं था। इनका ध्यान जो भी है सारा बाहरी चीजों पर है। जिसका भी ध्यान बाहरी चीजों पर होता है ना, वह लोग बहुत दुखी रहते हैं। वो सोचता है उसके पास ये है, ये उसके पास है, मेरे पास कुछ नहीं। मैं दुखी सुखी, वो एंजॉय कर रहा है, वो मस्त है, वो खुश है, हम दुखी है, हमारे पास कुछ नहीं। क्नॉय से जो लोग ऐसे कंपेरिजन में लगा रहता है ना, हमेशा उसके जीवन में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हमारे कर्मा है, हमें भुगतने हैं, तो एक सहनशीलता आती है आपके भीतर, और आप उन चीजों को एक्सेप्ट करके सहन करते चले जाते हैं। क्नॉइस और एक वह कर्मा आपके कटने लगते हैं, क्योंकि आपके नेगेटिव कर्मा, जो भी आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा थे, वो रिलीज हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और आपके गुण कर्मों का परमात्मा आपको रिवर्ट दे रहे हैं। यानी मैं सीधे बोलूं तो भाग्य अब आपके फेवर में आ रहा है। क्नॉइस, जब आप भाग्य आपके में आता ना, तो सबसे पहले आपको मानसिक शांति मिलती है। सबसे बड़ी चीज है मानसिक शांति, मानसिक सुकून। जिसके पास है उसके पास सब कुछ आ जाएगा, वरना सब कुछ होता है लोगों के पास, बट एक मानसिक शांति नहीं होती। नॉइस, जब मानसिक शांति नहीं है तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। पैसा, धन, माया कभी भी सुख नहीं देती। अगर आपके पास एक चीज आ गई तो आपको और पानी की लालसा आ गई, तो तीसरी की लालसा तीसरी आ गई, चौथी की लालसा यानी नॉइस, आपकी तृष्णा बढ़ जाती। लेकिन जैसे ही आपके भीतर सुकून होता है, आपको हर चीज में परमात्मा का शुक्राना अदा करते हैं। भगवान, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं,
आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। देखिए, आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं। नॉइसेस, अब एक बच्चा अपनी माँ से चीज मांगता है, कुछ भी मांगता है। अगर वह रो रो करके मांगे ना, तो माँ क्या होती है, इरिटेट हो जाती है। वो जमा के उसको और दो चार थप्पड़ देती है ना। और वो चीज जो वो मांग, पता नहीं उसको मिले ना मिले, कुछ नहीं पता, नॉइस। और क्योंकि उसने रो रो करके उसको इरिटेट कर दिया। ऐसे ही परमात्मा भगवान भी हमारे माता पिता हैं। अगर हम उनसे रो रो करके कोई चीज मांगते हैं, भगवान हमें नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। भगवान कहते, अरे ऐसे नहीं दूंगा, तू मुझे इरिटेट मत कर। लेकिन जैसे ही आप खुश रहते हैं, और एक जो शांत बच्चा होता है, दूसरा जो एक शांत बच्चा होता है, खुश होता है, खुश होकर के अपने माता पिता से ग्रेटफुल होकर के, थैंकफुल होकर के कुछ मांगेगा ना, तो माता पिता आश्चर्य से देखेंगे और एक क्षण भी नहीं लगाएंगे उसको देने में। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल है, थैंकफुल है। तो यही चीज आपके साथ है, जो आप परमात्मा के सामने शुक्रान अदा करते हैं। तो ईश्वर आपको बहुत खुश होकर के चीज देते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर थैंक यू लिखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करे। तो ये सब आपके ऊपर है, तो आप बच के रहना, अपनी नजर उतारते रहा करो। आपके ऊपर बहुत गंदी नजर है, काला धागा बांध लो कहीं पर। क्योंकि आपके लक पर, आपके भाग्य पर, आपके जो आप शाइन कर रहे हो, उस पर बहुत लोगों की नजर है। क्नॉइस मैं बोलूं, बहुत लोगों की नजर है। और फिजूल में कुछ तो आपके दुश्मन बन बैठे हैं। फिजूल में जिनका आपने कभी बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं करा, लोग आपके फिजूल में दुश्मन बन के बैठे हैं। क्यों? आपके पास मैजिशियन की पावर आह है। आपके जीवन में जो दुख है, वो सबसे पहले आ गया था। और आपने एक लंबा अरसा अपने जीवन में दुख में काट दिया है। अब आप बढ़ रहे हैं जीवन में, खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ। और ये चीजें लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। वो आपको फलता फूलता हुआ देख रहे हैं, और अब आपके ऊपर को दृष्टि डालती है। तो सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि अब आपके जीवन में कुछ गलत नहीं होगा। ये नीच किस्म के घटिया लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हो सकता है जो लेवल इन्होंने पहले बनाया हो, वो इनको अब बहुत छोटे लगते हो, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नीच किस्म के लोग होते हैं। नॉइस, जो उनका दिमाग ऐसी गंदी चीजों में बहुत चलता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? अपना सारा ध्यान खुद पर ध्यान केंद्रित करना है। सेल्फ फोकस्ड हो जाना है, क्योंकि आप मैजिशियन है। आपके पास ये पावर है जितना ज्यादा परमात्मा का हो सकता है। खोले क्नॉइसिए टने टोटका का भी सहारा ले रहे हैं। ये बाज नहीं आने वाले हैं। जब तक मरेंगे नहीं ना, तब तक ये टने टोटके, जादू टोने, ब्लैक मैजिक तंत्र क्रियाएं आपको बद्दुआ देनी, ये अपने ही कामों से भुगत रहे हैं। आप दी मैजिशियन की पावर में हैं, और इस पावर में ये आपको नहीं सहन कर सकते। क्नॉइस की इसके तो दुख मिट गए। अब ये तो खुश हो गया, अब हमारे भाग्य में दुख आ गया। ये ऐसे ऐसे सोच रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि आप मैजिशियन है। आपके पास वॉन्ड्स है, आपके पास कप्स है। वॉन्ड्स क्या होता है? क्रिएटिविटी। आपके पास कप्स है। कप्स क्या है? भर चुका है। आप इमोशनली फुलफिलमेंट हो गए हैं। आप अब भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेते। आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अर्थ वेंकल, यानी कि अर्थ आपका परमात्मा मनी फाइनेंस स्ट्रांग कर रहा है। धीरे धीरे आपके अर्थ के, यानी मैं आपके बोलूं, आपके मनी के परमात्मा मार्ग खोलेंगे, या धीरे धीरे खोल रहे हैं। आप हर चीज में वन है। आप किसी चीज में पीछे नहीं है। और ये चीजें देखकर आपके शत्रु की हवाइयां सर की हुई हैं। और उसके ऊपर क्या है? ये ब्लेसिंग्स का, ये सारी चीज आपके ऊपर है। और ये है ब्लेसिंग्स का साइन, यानी परमात्मा की बरसात। इसके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं। इसके ऊपर हर चीज बरसती है। आपके पास सब कुछ बरसेगा आपके ऊपर। आप जो भी चीज चाहते हैं, वो आप देखोगे। आपके जीवन में सब कुछ बरसेगा। तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। इस समय मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपका ध्यान न बाहरी चीजों पर बहुत है। तो हो सकते हैं आपको कोई बके फील हो रहे हैं कि मेरा काम थोड़ा स्टक है, मैं थोड़ा स्टक हो गई हूँ, मेरा रूटीन बिगड़ गया है। तो वहां पर आपको ईश्वर कह रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान अपने पर केंद्रित करो, अपने आप पर फोकस हो जाओ।
लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उन बेवकूफ से अपना ध्यान टोटली हटा लो। क्रिएटिव हो जाओ। क्रिएटिविटी आपके भीतर बहुत है। मंत्र का जाप करो। मॉर्निंग में इससे जो आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा बाहर आएगी, कंप्लीशन की एनर्जी है। बस थोड़ा ही समय बाकी है। आपके सारे ही कार्मिक अकाउंट परमात्मा हील कर रहे हैं। आपका जो भी कार्मिक लेन देन का खाता क्लियर कर रहे हैं, परमात्मा की ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। क्नोइस, एक आत्मा परिपूर्ण जब होती है, उसको सब कुछ परमात्मा जब होते हैं, जब वो अपने कार्य में क्लियर कर लेती है, तो आपने सुना होगा भाग्य उदय होना। भाग्य उदय होने का मतलब ये है, जब तक आपका भाग्य उदयन होता, किसी का 36 साल में, किसी का 32 साल में, किसी का 28 साल में क्नॉइस, किसी का 40 का, किसी का 42 साल में। वो इसलिए क्योंकि उससे पहले का जो जीवन काल होता है किसी भी इंसान का, वो उसके कार्मिक का होता है। उसके कर्मों का लेन देन होता है। वो उसके कर्म होते हैं। वहां पर उसके अपने पास्ट के कार्मिक आ जाते हैं। वो उसको भुगतने होते हैं। क्नॉइस काटने होते हैं। रोके काटो, हंस के काटो। बट काटने हैं तो आपके पास्ट के कार्मिक क्लियर हो चुके हैं। आपको किसी चीज से डर नहीं लगता। और ईश्वर आपको यही कहते हैं कि आपने साहस में ही रहना है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत तुझे कैरेजस बनाया है। कभी किसी से डरना नहीं है। सच बोलो, थोड़ा बोलो, कम बोलो, बट जो भी बोलो, सच्चाई के साथ निडर होके खड़े रहो। और ये चीजें आपके अंदर है। सेलिब्रेशन आपके मन में है। और जो चीजें मन में होती हैं, वो बाहर आने में देर नहीं लगता। क्नॉइसतो, आपका मन बहुत प्रसन्न है। आप किसी से कंपटीशन नहीं रखते। आप किसी से जेलस नहीं रखते। आप खुद में मस्त मग्न है। आप सूखी रोटी खाकर भी बहुत खुश रहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है आपकी खुशी की। वरना लोग खा खाकर भी सरों की तरह जल जाते हैं। और कुछ करते डरते नहीं हैं। बट आप ऐसे इंसान हैं, आप सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर भी परमात्मा का शुक्रिया न करें। बहुत मस्त मगन होकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे बच्चे परमात्मा को बहुत पसंद होते हैं। सक्सेस भी आपके जीवन में आ रही है। क्नोइस सक्सेस, और इस सक्सेस को देखकर भी शत्रु बहुत जलते हैं। आपसे उन्होंने ये सोच लिया है कि अब आपने अपने जीवन में जो भी रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टेकल होती हैं, लेकिन उल्टा लोग उनसे ही नफरत करने लग गए, जो आपके लिए उनको भड़का थे। लोगों को वो आपसे प्यार करने लग गए, बट उनसे ही नफरत करने लग गए, क्योंकि वो हर समय आपके बारे में गलत गलत बोलते थे। नॉइस और झूठ बोलते थे। तो एंजल्स आपके बगल में हैं। अपने बगल में देखिए। हो सकता है आपको इनविजिबली एंजल फील होंगी। अगर आपको अपने घर में कहीं व्हाइट फेडर दिखे अंदर कहीं, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको लोगों से दूर रखा गया। आपको हो सकता है अकेलापन का बहुत ज्यादा एहसास हुआ हो सकता है आपको लोगों ने दुख बहुत दिया, जिसकी वजह से आपने लोगों को खुद से दूर कर दिया। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इवॉल्व होना पसंद नहीं करते। क्नॉइस, क्योंकि आपको एलिवेटर रहे थे। भगवान एक बुद्धिज्म वाले एक मेडिटेशन में एक बोल आता है जिसको आप एकदम से हिट करते हो और उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो आप इस चीज से समझिए कि जब उस बोल के आसपास हम बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर देंगे, तो उसमें वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगी। वो वाइब्रेशन जिससे कि हीलिंग्स क्रिएट होती है। तो आपको इसी तरह से अकेला रखा गया। आपके आसपास से लोगों को हटा दिया गया ताकि आप वाइब्रेट कर सके हैं। वाइब्रेशन पर दिव्य शक्ति की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको मोस्टली अकेले ही रहना पसंद होगा। नॉइस, बहुत ज्यादा भीड़-भाड़, शोर शराबे का आपको इलाका पसंद नहीं है। आपको एकांत में रहना पसंद है, जैसे भगवान शिव रहते हैं कैलाश पर अकेले एकांत में अपने परिवार के साथ, और भगवान विष्णु समुद्र में एकांत में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ। नॉइस, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सिंड्रेला बहुत पसंद है। सिंड्रेला कैरेक्टर बहुत पसंद है। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन जीव जंतुओं की आप सेवा करते हैं, जिन पशु पक्षियों की आप सेवा करते हैं, क्नॉइस, पेड़ पौधों की आप जो सेवा करते हैं ना, वह आपके लिए ब्लेसिंग ला रहे हैं। आपके जीवन में चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको चीजें प्रदान कर रहे हैं।
ब्लेसिंग दे रहे हैं तो आपके शत्रु को पता चल चुका है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। क्नॉइस आपको दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं क्योंकि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। आपके अंदर एक दिव्य एनर्जी है, दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ऊर्जा है जिसका आपको पहले आभास नहीं था। क्नॉइस इसीलिए आपको एंजेल्स और दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही है। आपको आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको कोई अपनी जलन का शिकार नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी का इम्पैक्ट आप पे नहीं डाल सकता। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्नॉइस, आप गलतियों को सुधारना जानते हैं, आपको अपनी गलतियों को सुधारना आता है, आपको कोई बहुत लकी मानता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत लकी मानता है। आप बहुत लकी है किसी के लिए, या आप किसी को लकी मानते हैं। कोई आपको बहुत डिजायर करता है। क्नॉइस आप किसी को डिजायर करते हैं। फेक फैमिली मेंबर्स आपके जीवन में, कुछ फेक फैमिली मेंबर्स हैं जो ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखाते हैं। वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। हो सकता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हो। क्नॉइस तो आपको उनसे अवेयर कराया जा रहा है। आप बिल्कुल भी ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं। आप ट्रेंड से हट के काम करते हैं और जो कुछ भी आप करते हैं ना वो ट्रेंड बन जाता है। आप ट्रेंड सेटर है तो पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत टैलेंटेड है। क्नॉइस आपके टैलेंट के आगे हो सकता है। आपके हथियार्स कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। बिल्कुल भी आपके साथ आपका कोई कंपेरिजन नहीं है। आपको इतना ज्यादा फेवर दिव्य शक्तियां कर रही हैं, हर किसी को नहीं करती हैं। आप सच में बहुत ज्यादा प्रिय हैं, दिव्य शक्तियां के क्नॉइस। आप डिवाइन बीइंग के आप प्रिय हैं, फेवरेट हैं। इसी वजह से आपके शत्रु भयभीत हैं, जो आपके हथियार्स और एनिमी हैं। ना जो कॉन्स्पिरेटर हैं, वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आप अपने हटर और एनिमी को शॉक करने वाले हैं। क्नॉइस आपके हेड्स और एनिमी शॉक्ड हो जाएंगे। किसी के फेस पर स्कार है, आपके हेड्स और एनिमी के फेस पर स्कार हो सकता है। आपके कहीं पर निशान होगा। आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म आपको फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट करता है। क्नॉइस से सारी दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं। किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। आप किसी का पीछा नहीं करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो। हारमनी ये आपके जीवन में आने वाला है। ये सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। ईश्वर आपको ये चीज बता रहे हैं। क्नॉइस दिव्य शक्तियां आपको ये चीज बताना चाहती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको, हो सकता है कहीं कहीं टारगेट किया हो, या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं एडिक्ट बनाने की कोशिश करी, किसी प्रकार के एडिक्शन में लाने की कोशिश करी। क्नॉइस हो सकता है आपके ऊपर किसी ने स्पेल वर्क किया था, तो उनका स्पेल वर्क उनके पास बैकफायर हो चुका है। आपको ये चीज बताया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, तो आपको अपनी की सुनना है। आपको ऑलरेडी ये बात पता है। आपको कहीं चीजें पता है। क्नॉइसोन ऑलरेडी आप बहुत इंट्यूटिव हैं। कोई अपने ट्विन फ्लेम को माफ नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप सत्य बोलना पसंद करते हो और सच्चाई की राह पर ही चलना पसंद करते हो। आपको झूठ बोलना, धोखा देना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपने साथ भी धोखा बर्दाश्त नहीं करती हो। क्नॉइस कुछ लोग इतना ज्यादा अचंभित